हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने पास रखी हुई एक ओल्ड कुर्ती को लेकर उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग बनाया है। आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दीजिए और इसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्लिंग बैग के ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती के फ्रंट पोर्शन में से ये पीस निकाल लिया है। आप इस स्लिंग बैग की लंबाई और चौड़ाई टोटली अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। तो मैंने अपनी कुर्ती को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। इस पीस की मैंने लंबाई ली है 26 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 13 इंच। यहाँ पर मैंने 26 बाय 13 इंच का ये पीस कट कर लिया है। मेरी कुर्ती के बॉटम में कुछ इस तरीके से अलग अलग फैब्रिक की डिजाइन बनी हुई थी जिसे मैंने एज इट इज ही रख दिया है, क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की कुर्ती रखी हुई है तो आप इस तरीके से ब्यूटीफुल से स्लिंग बैग बनाकर उनका रीयूज कर सकती हैं। अब मैंने इस फैब्रिक को उल्टा रख दिया है और इसके ऊपर मैं पेपर कैनवास को स्टिक कर दूंगी। ये पेपर कैनवास मार्केट में इजीली अवेलेबल है और आयरन से किसी भी फैब्रिक के ऊपर इजीली स्टिक हो जाता है। तो मैंने इस कुर्ती की कटिंग के ही सेम साइज का पेपर कैनवास कट कर लिया है और इसे अब मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। अब हम कुर्ती वाले फैब्रिक को ऊपर रखते हुए इसके ऊपर कॉटन फैब्रिक की एक और लेयरिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे स्लिंग बैग का फैब्रिक अच्छी तरीके से स्टिफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक को सेम इसी साइज का कट कर लिया है और इसके चारों साइड स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाते टाइम हमें इसमें थोड़ी गैप छोड़ देनी है, जिससे कि हम इसे इजीली सीधा कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा दी है और ये थोड़ी सी गैप छोड़ दी थी, जिससे कि हम इसे इजीली सीधा कर लेंगे। इसे सीधा करने के बाद जो गैप हमने छोड़ी थी उसके ऊपर और इसके चारों साइड हम एक और स्टिचिंग लगा लेंगे, जिससे कि इसकी साइड्स अच्छी तरीके से आपस में स्टिच हो जाएगी। हमारे स्लिंग बैग का बेस बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से मार्क लगा लेना है, जिससे कि जब हम इसके अंदर पॉकेट्स बनाएंगे तो हमें आसानी होगी कि हमें कहाँ तक पॉकेट्स की साइज रखनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड करते हुए मार्क लगा लिए हैं। मार्क लगाने के बाद मैंने दो फैब्रिक कुछ इस तरीके से लिए हैं और इनकी एक साइड को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इस मार्क करे हुए पोर्शन में मैं इन दोनों फैब्रिक को रखकर देखूंगी कि इसमें पॉकेट्स किस तरीके से हम फिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन फैब्रिक को हम यहाँ पर रखकर देख लेंगे और बाद में इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे। इन पॉकेट्स को स्टिच करते टाइम आप ध्यान रखिए कि इन्हें अपोजिट रखना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे बैग के ये दोनों पॉकेट्स अब इजीली स्टिच हो चुके हैं। देखिए, इन्हें इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए बना लेना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके के पॉकेट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप चाहें तो इन्हें छोटी बड़ी साइज में भी अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर दो ही पॉकेट्स बनाए हैं बड़ी साइज के, जिससे कि हम फोन वगैरह इजीली इसमें रख सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके देख लेंगे, जिससे कि हम हमारी अगली स्टिचिंग इसके ऊपर लगा पाएंगे।
इस स्लिंग बैग को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने इसी कुर्ती के अंदर जो लेस लगी हुई आई थी उसे निकाल लिया है और इस फोल्डिंग वाले पोर्शन में मैं इस लेस को लगा लूंगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पास रखी हुई ओल्ड कुर्ती, ओल्ड लेसेस को लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लिंग बैग घर पे इजीली बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने ये लेस ली है जो कि इसी कुर्ती से निकली थी और इसकी बाउंड्रीज पर मैं कुछ इस तरीके से लगा लूंगी। अब लेस लगाने के बाद हमें इस स्लिंग बैग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसे उल्टा रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें इस फैब्रिक को रखते हुए इसे फोल्ड कर लेना है और इसकी दोनों साइड्स पर स्टिचिंग लगा लेनी है। दोनों साइड की स्टिचिंग मैंने लगा ली है और देखिए, अब हम इसे सीधा कर लेंगे और हमारा ये स्लिंग बैग ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। इस स्लिंग बैग के बेल्ट को बनाने के लिए मैं इसी कुर्ती की बची हुई लेस का यूज कर रही हूँ जो कि हमने पहले इसकी बाउंड्री पर लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने इस लेस की लंबाई को अपने अकॉर्डिंग रखते हुए कट कर लिया है और इसके दोनों कॉर्नर्स पर मैं इसे स्टिच कर लूंगी। इसे मैंने बाहर की साइड ही स्टिच किया है, कुछ इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स पर इसे लगा दिया है और इस लेस के कॉर्नर्स पर मैंने ये पॉम पॉम को लगा लिया है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बेल्ट के दोनों कॉर्नर्स पर पॉम पॉम लगाने के साथ साथ मैं इसकी बाउंड्रीज पर भी ये पॉम पॉम लगा रही हूँ जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और इस पर्स को एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। इस तरह से आप इस तरीके के स्लिंग बैग को बनाने में अपने पास रखी हुई ओल्ड लेसेस, पॉम पॉम, बीड्स, मोती, किसी भी तरीके की चीजों का यूज करते हुए इन स्लिंग बैग को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हैं। तो देखिए, ये ब्यूटीफुल से पॉम पॉम मैंने इसकी बाउंड्री पर लगा लिए हैं और हमारा स्लिंग बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने 3 पॉकेट्स बनाए हैं, 2 हमने इसके अंदर स्टिच किए थे और एक इसे जब हमने फोल्ड किया तो ये पॉकेट बन गया। इस तरीके से इस स्लिंग बैग को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप चाहें तो इसके फोल्डिंग वाले पोर्शन पर वेलक्रो, टच बटन या फिर कोई मैग्नेट बटन भी लगा सकती हैं। अभी लॉकडाउन होने की वजह से मेरे पास वेलक्रो नहीं था तो मैंने इसे एज इट इज ही रहने दिया है और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रीटी लग रहा है। आप इस तरीके के स्लिंग बैग को एथनिक वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर पे भी कैरी कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। आई होप कि ओल्ड कुर्ती के साथ बनाए गए स्लिंग बैग का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इस ब्यूटीफुल से स्लिंग बैग का फाइनल लुक। आप इस तरीके के स्लिंग बैग को कुर्ती, जीन्स या फिर साड़ी के साथ भी कैरी कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। आई होप कि ओल्ड कुर्ती के फैब्रिक को लेकर बनाए गए स्लिंग बैग का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलती हूँ मेरे एक और इजी एंड इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।